हेलो जूनियर, स्वागत है तुम्हारा वापस से। आज हम थर्ड पार्ट लाइफ प्रोसेस में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो कैसे होती है। और इसके अगले पार्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ लेंगे और साथ में इसके बाद एक्सक्रीशन शुरू करेंगे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन एनिमल थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ह्यूमन हार्ट वार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अभी शुरू करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन मतलब तुम्हें पता है किसी भी चीज का मतलब आदान प्रदान, मतलब किसी भी कोई भी चीज यहाँ से वहां जा रही है। जैसे अभी हमारा न्यूट्रिएंट से एनर्जी हमारी बन चुकी है, हमारी एनर्जी बन चुकी है। अब जो न्यूट्रिएंट्स है उसका क्या काम है? अब क्या वो बस वेस्ट हो गए या कुछ ऐसा? या फिर जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास पहले हमारे स्टमक में जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्ब हुए थे, उसके बाद हमारे पास जो आए थे लंग्स तक जो आए थे, या सेल तक जो आए थे, सॉरी, सेल तक जो आए थे, वो कैसे आए थे? वो कैसे, मतलब कुछ तो कोई एक मैकेनिज्म होगा ना, तुम्हें पता है, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला। वो कोई ना कोई मैकेनिज्म था, वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, देखो, अब हमारे हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट होता है। किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो मिनरल्स हमने एब्जॉर्ब करे थे, ऑक्सीजन, CO2, वाटर, सब चीज का ट्रांसपोर्ट होता है। और ये कौन परफॉर्म करता है? अपना सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? हमारी ह्यूमन बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या है? पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, ठीक है ना, पंपिंग ऑर्गन, जो हार्ट जो ब्लड पंप करता है। ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज लिखा नहीं हुआ, कैपिलरीज भी आएगा। और एक और सर्कुलेटरी मीडियम, जिसको मतलब जो ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है, जो है ब्लड और लिम्फ। ब्लड के बारे में तुम्हें पता है, लिम्फ के बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं पता, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताता हूँ क्या होता है लिम्फ। पहले हम ये सब जानने से पहले एक बार देख लेते हैं ह्यूमन हार्ट है कैसा और क्या, मतलब क्या क्या सब कुछ है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ, बस मेरा फेस ना आ रहा हो मतलब बीच में। हाँ ठीक है, एक मिनट। ठीक है ना? ठीक है, चलो। अब देखो, ये जो ऊपर वाली जो दो नर्व दिख रही है तुम्हें, एक ये वाली और एक ये वाली। हाँ, जो भी ये दोनों तुम्हें दिख रही है, जो इनको हम कहते हैं वेना कावा। ठीक है ना? ऊपर वाली को हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाली को कहते हैं हम इंफीरियर वेना कावा। नाम पहले जान लो। ऊपर वाली को सुपीरियर, नीचे वाली को इंफीरियर। ये जो नीचे वाली है ना, ये वाली, ये इंफीरियर हो गई, और ये ऊपर वाली क्या हो गई? सुपीरियर वेना कावा। अच्छा, ये जो है, ये नहीं, सॉरी, हाँ, ये तो ऊपर वाली हो गई सुपीरियर वेना कावा, और ये हो गई नीचे वाली वेना कावा, मतलब इंफीरियर वेना कावा। ठीक है ना? वो दोनों एक साथ थे तो मुझे लगा, सॉरी। और ये हो गया इंफीरियर वेना कावा। अच्छा, अब हमारे ह्यूमन हार्ट के चार चेम्बर है। देखो, एक तो ये वाला चेम्बर आ गया, ठीक है ना, एक ये नीचे ये वाला चेम्बर आ गया, एक ये वाला चेम्बर आ गया, और एक ये नीचे वाला चेम्बर आ गया। अब इन चारों चेम्बरों का क्या नाम होता है? देखो, इसका नाम होता है क्या? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। और इसका नाम होता है राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। सेम इधर भी लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। ये चार चैम्बर होते हैं, चार, ये याद रखना। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये जो बीच में जो मसल होती है ना, ये एक वॉल की तरह काम करती है। और जो ये जो मसल्स है, ये जो ये है, उनको हम कहते हैं कार्डियक मसल। कौन से मसल? कार्डियक मटर नहीं, मसल, सॉरी। हाँ, तो देखो, पहले अब हमारे जो सेल्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा कहीं पे। वो कहाँ से आता है? जो हमारे ऊपर, जो हमारे बॉडी हार्ट के ऊपर वाला जो पार्ट्स है, मतलब जो हमारे नेक वेक बॉडी ब्रेन, उन सब जगहों पे जो पार्ट्स है, वहां से जो ब्लड आता है, वहां से कौन लाता है? सुपीरियर वेना कावा, जो ऊपर वाली वेना कावा है। और हमारे नीचे नीचे वाली बॉडी से कौन ब्लड लाता है? इंफीरियर वेना कावा। ये क्लियर है। अब हमारे बॉडी में ब्लड आया, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ रहा है? हमारा जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि वो सेल से आ रहा है, सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सबसे पहले कहाँ पे आया? ये आया, ये राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में इसने एंट्री मारी। अब ये वाली जो जगह है ना, ये देखो, ये दो तुम्हें दिख रही है, जो ये एक ये और एक ये, दो दो वॉल्स है, ये ऐसे क्लोज होगी अभी। ठीक है ना? मतलब ऐसे है, ऐसा होता है इनका सिस्टम। अगर ये खुल जाए तो ये बंद हो जाएगी, और ये बंद हो जाए तो ये खुल जाएगी। ऐसे ऐसे चलता रहता है। ठीक है ना? ऐसे ऐसे चलता रहता है। हाँ, अब ये क्या है? राइट एट्रियम में अब तुम्हारा ब्लड भरा हुआ है, मतलब वो खुली होगी, ऐसे खुली होगी, मतलब ब्लड बहुत सारा भरा होगा ऐसे करके। तो ये बंद होगी नीचे वाली। अब क्या होगा? एकदम से ये बंद हो जाएगी और ये खुल जाएगी। तो जितना ही ब्लड था वो सब नीचे आ जाएगा, किसमें? राइट वेंट्रिकल में आ गया। वैसे ही राइट वेंट्रिकल दोबारा बंद हो गया, ये खुल जाएगा। ठीक है ना? पर यहाँ पे तो नया ब्लड दोबारा कैरी होगा, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आ रहा है वो तो कैरी होगा, पर यहाँ वाला ब्लड कहाँ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अगर ये बंद हो जाएगा तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। देखो, ये फोर्स लग रहा है ना ऊपर की तरफ, और ये फोर्स ऐसे निकल जाएगा। यहाँ से ब्लड निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा? एक तो पल्मोनरी आर्टरीज में। इनको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। देखो, हमारी पूरी बॉडी में आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर ये पल्मोनरी आर्टरी बस एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन अभी तो ऑक्सीजनेटेड हुआ नहीं है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अच्छा, अब ये पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जा रही है आर्टरी? ये जा रही है आर्टरी लंग्स के पास। कहाँ पे जा रही है? लंग्स के पास। वो लंग्स से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होगा, और वो
ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में आया। अभी पल्मोनरी वेन भी एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वरना सारी ब्लड कौन सी वो सारी वेन कौन सी वो कैरी करती है, अपनी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अच्छा, अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहां पे आया, लेफ्ट एट्रियम में। कहां पे आया, लेफ्ट एट्रियम में। ये लेफ्ट एट्रियम का भी सिस्टम यही है, लेफ्ट एट्रियम भर गया, ठीक है ना, ये बंद हो गया तो ये वेंट्रिकल हो गया खुल का। अभी वेंट्रिकल भी बंद हो गया तो ये पुश कहां पे लगा, ये देखो ये पुश कहां पे लगा है, सीधा लगा ये पुश। और अयोटा, इसको हम अयोटा वाली बोलते हैं, अयोटा। ये सबसे थिकेस्ट आर्टरी है हमारी ह्यूमन बॉडी में। ये इसी यही आर्टरी अयोटा आगे जाके और छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, और वो आर्टरीज हमारे पूरे बॉडी में होती है, ठीक है ना। ये आर्टरी सबसे ज्यादा बड़ी आर्टरी है। अब हम दोबारा एक बार रिवीजन मारते हैं हमने क्या क्या करा। देखो सबसे पहले, एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं और मैं इसको दोबारा थोड़ा छोटा कर दूं। हाँ, तो अगर मैं सबसे पहले की बात करूं, सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो हमारे सेल्स के अंदर था, वहां से वेना कावा लाई थी, सुपीरियर ऊपर वाले से सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाले से इंफीरियर वेना कावा। कहाँ पे लाई थी, राइट एट्रियम में लाई थी, राइट एट्रियम। ये वेंट्रिकल तब बंद था, फिर राइट एट्रियम खुला हुआ था, उसमें ब्लड भर रहा था, रिलैक्स था, फिर वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये खुल गया, वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया राइट वाला। फिर राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ से ब्लड कहाँ गया था, लंग्स के पास गया था, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, देखो हम अभी यहाँ पे है। अब फिर वो लेफ्ट एट्रियम में एंट्री मारा, फिर लेफ्ट एट्रियम बंद हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल बंद हुआ तो अयोटा से पूरे बॉडी पार्ट्स में। बस यही था, सिंपल सा, ये बिल्कुल यही था, इसके अलावा और कुछ नहीं था इसके अंदर। अब थोड़ा हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वो कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसके अंदर जो भी कुछ भी फ्लो हो रहा है वो ब्लड के थ्रू पे हो रहा है। अच्छा, ब्लड में कुछ सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं। सॉलिड कंपोनेंट्स में बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आरबीसी जो ऑक्सीजन कैरी करती है और CO2 कैरी करती है, ठीक है ना। CO2 ज्यादातर मैं बोलूंगा प्लाज्मा, और प्लाज्मा ये लिक्विड कंपोनेंट, लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड, मतलब प्लाज्मा ज्यादा कैरी करती है इसको, CO2 को ज्यादातर, मेरे हिसाब से CO2 को, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम इसका होता है, O2 का। और ये आरबीसी क्या करती है, इसको हीमोग्लोबिन, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, वो ब्लड को कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। बहुत बढ़िया। अब डब्ल्यूबीसी की बात करें तो वो फाइट करता है, हमारा इम्यून सिस्टम डब्ल्यूबीसी जो हमारे मतलब फाइट करता है हमारे लिए, किसी भी कोई भी अगर अननोन पैथोजन आया तो उसके लिए फाइट करता है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स, जो अगर हमारा खून निकल रहा है उसकी जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसमें कौन काम आता है, ब्लड प्लेटलेट्स काम आता है। चलो ये तो हो गई सॉलिड वाले की बात। अब बात करते हैं हम लिक्विड वाले की। लिक्विड में क्या क्या है, तो अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड में ये है एक येलो कलर फ्लूइड जिसको हम कहते हैं मतलब क्या बोलते हैं, प्लाज्मा और लिम्फ। ये प्लाज्मा मतलब डिसॉल्व फॉर्म ऑफ ब्लड को कहते हैं। वो 90% फ्लूइड वाटर होता है, 10% कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कि प्लाज्मा, प्रोटीन, ये सब जो जो लिखा हुआ है तुम्हें ज्यादा याद करने की ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तुम अभी लिम्फ के बारे में समझो, लिम्फ क्या होता है। अब देखो तुम्हें कैपिलरीज पता है, जैसे वो आर्टरीज छोटी छोटी हो जाती है, वो बिल्कुल पतली पतली हो जाती है और फिर वो वेन्स का जुड़ जाती है, जो मतलब एकदम से छोटी छोटी वो होती है, उनको कैपिलरीज कहते हैं। अब कैपिलरीज के साइड में ना कुछ स्पेस रह जाते हैं, उस स्पेस में एक लिक्विड फ्लो करता है, उसके बीच में एक पाइप होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल, और उस लिम्फेटिक वेसल के अंदर लिम्फ फ्लो करता है। उस लिम्फ में क्या क्या होता है, देखो लिम्फ भी एक येलोइश फ्लूइड होता है जो ब्लड कैपिलरीज से निकल जाता है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस जिसमें मतलब प्रोटीन होता है पर ब्लड से कम, प्रोटीन उसके अंदर होता है ब्लड से कम होता है, वो प्रोटीन वेस्ट ना चला जाए तो वो जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं ना वो आगे जाके कुछ बड़ी वेन्स के साथ मिल जाती है, जिससे जो लिम्फ जो अंदर जो प्रोटीन होता है वो जाके किससे मिल जाता है, वेन्स के साथ मिल जाता है। और इसी से ये लिम्फ आगे मतलब ऐसे ही करके हर जगह पे है, और जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो दोबारा वेन्स में आ जाते हैं, दोबारा अपनी बॉडी में आ जाता है, और फिर मतलब ये काम भी करते हैं, डिस्ट्रॉय भी करती है जर्म्स फॉर्म्स को, ठीक है। यही था। अब ब्लड वेसल्स भी दो तरह के मैं तुम्हें बताया था, आर्टरीज और वेन्स। अब कैपिलरीज तो बिल्कुल बीच वाले, तो उनको हमें पढ़ना नहीं। इन दोनों का अगर डिफरेंस करें, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मतलब हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही थी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी लंग्स के, पर बाकी सारी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर यहाँ पे सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, पर पल्मोनरी वेन कौन सी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी कहते हैं, इसको हम कलेक्टिंग वेसल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम अच्छा, पर इसके अलावा तुम ये लिख सकते हो, ये ज्यादा तुम्हारा पॉइंट ज्यादा सुटेबल नहीं है, इसकी जगह तुम लिख सकते हो ये थिक होती है। क्यों थिक होती है, देखो अयोटा से निकली, बहुत प्रेशर में निकली ना, प्रेशर में निकली। अब प्रेशर अगर पतली, सोचो कोई पतली सी पाइप और उसमें बहुत तेज से प्रेशर से जा रहा है तो वो पाइप थोड़ी देर बाद फट जाएगा। पर अगर मोटी पाइप है और उसमें कितना ही प्रेशर से जाए तो वो नहीं फटेगा, बहुत बहुत देर बाद या फटेगा ही नहीं, ऐसा होगा। तो इसीलिए अयोटा मतलब जो आर्टरी होती है वो थिक होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर से होता होगा ब्लड,
तो ताकि वो अयोटा जो आर्टरीज होती है वो फटे ना, इसलिए वो थिक होती है, जबकि वेन्स जो होती है वो थिन होती है, थिन, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, इसमें अगले पॉइंट में लिखा ही हुआ है थिक होती है और इलास्टिक होती है, और थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है। पर इसकी जगह तुम एक और पॉइंट लिख सकते हो कि आर्टरीज के बाद वेल्व्स नहीं होते। वेल्व्स मतलब बीच में जो होते नहीं, जैसे हमारा एपिग्लॉटिक्स है, मतलब यहाँ पे जो है ना जो रोकता है, मतलब हमारी जब हम खाना खा रहे होते हैं वेंट पाइप में जा जाए, वैसे ही हमारा वेल्व्स होता है वेन्स के अंदर। वेन्स के अंदर वेल्व्स होते हैं। देखो वेन्स हमारा क्या ऊपर से नीचे से जब ब्लड कलेक्ट कर रहा है, तो वो ब्लड देखो ऐसे ऐसे ऊपर ले तो रहा है, फिर ग्रेविटी की जगह वो दोबारा नीचे गिर जाना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, इतना जाता है ब्लड, फिर यहाँ पे रोक देता है, पहले यहाँ से हट जाता है, ये से इतना तक ब्लड गया, फिर यहाँ पे आके रोक दिया ताकि ब्लड नीचे ना गिरे। फिर आगे वाला ब्लड जब चला गया, ये दोबारा जाना शुरू कर दिया, फिर दोबारा लग गया, ताकि जो ब्लड है, जो ब्लड फ्लो है, वापस नीचे ना आए, मतलब दोबारा वापस नीचे ना गिर जाए, इसलिए वैल्व्स होते हैं। पर इसके अंदर वैल्व्स नहीं होते। आर्टरीज को वैल्व्स क्यों चाहिए? आर्टरी से तो सीधा बहुत प्रेशर में निकल रहा है ना, उसमें तो नीचे गिरने का कोई सिस्टम, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो इसलिए जाता है आगे। अच्छा, तो अभी हम ये इसका पढ़ लिया ह्यूमंस का। अगले वीडियो में और उसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ लेंगे और अपना एक्सक्रीशन पढ़ लेंगे, ये भी छोटा सा ही है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा मतलब वो नहीं है, मैंने ज्यादा अच्छे क्वेश्चन उठाए नहीं। मैं तुम्हें वैसे क्वेश्चन दे दूंगा, मैंने अपने नोट्स भी प्रोवाइड करने हैं, तो उसमें तुम देख लेना, वहां से हम कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही था। चलो फिर, गुड बाय बाय।